स्वागत है। आज विशेष एनसीईआरटी की बुक चलेंगी मदरसे में। तो मदरसा बोलें क्या, क्या स्कूल बोल दें क्या? मदरसे जैसा उसमें कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? ये चाहती क्या है सरकार आखिर? क्या सरकार ये चाहती है कि मदरसों के अंदर जो तालीम अभी हो रही है उस तालीम में परिवर्तन हो, या सरकार ये चाह रही है कि जी क्या लगता है क्या बदलाव? भूपेश जी, लॉ का एक बेसिक बात समझनी होगी। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी ने किया है मदरसों पे एनसीईआरटी की व्यवस्था, ठीक ही होगा। अब योगी जी जो भी करेंगे गलत तो हो ही नहीं सकते, लेकिन बस अल्पसंख्यकों की शंकाओं को दूर करना भी उनकी ड्यूटी है। वो प्रदेश के मुखिया हैं, पिता तुल्य हैं तो प्रदेश के, तो और बहुत ज्यादा सम्माननीय है। लेकिन प्रश्न आता है कि जिसको भी अधिकार प्राप्त है वो फंडामेंटल राइट का उपयोग करेगा ना। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है, 30 ये कहता है कि माइनॉरिटीज को अपनी शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का विशेषाधिकार है। तो क्या राज्य की सरकार माइनॉरिटी को फंडामेंटल राइट द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है? भाई, उसको अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार है। जी अजी मुझे बोल तो लेने दीजिए। विपक्ष आ गया आज, आलोक जी के अंदर विपक्ष पैदा हो गया है। देखिए, आलोक जी का पॉइंट एकदम सही है। इन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 देता है। सरकार किस लहजे में उनकी संस्कृति या उनकी शिक्षा को हैम्पर नहीं कर रही है। सरकार ये कह रही है आप जो धार्मिक तालीम ले रहे हैं, धार्मिक पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी की उससे आवाजें आ रही तो म्यूट कर दीजिए, तो शायद मुझे आसानी होगी बताने में। देखिए भूपेंद्र जी, अभी भी फंडामेंटल राइट को नहीं समझा जा रहा। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं और उम्मीद है कि सारे लोग भाई उत्तर देंगे, जिससे कि हमारे मुस्लिम समाज को उसका सही उत्तर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि इस देश की माइनॉरिटी को अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति को बचाए बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने का फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं पहले बोल दूं, उसके लिए अपने स्कूल, पर्सनल स्कूल खोलने का अधिकार है, जिसके प्रशासन पर सरकार का अधिकार नहीं है। वो सेल्फ गवर्न कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30। तो सरकार कहीं आर्टिकल नंबर 30 का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। मैं जी ने बोला, आपने सुना, वो हटा नहीं रहे हैं दीनी किताबों, हटा नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। बोले ये भी पढ़ लो, 10 पढ़ लो। नंबर 29 और 30 को कोट करता हूं। सरकार जो पहले बात है, मदरसे का उद्देश्य क्या है? मदरसे का उद्देश्य ये है, इस्लाम के अनुसार मैं बताता हूं, मैंने कुरान भी पढ़ी है, यही पीछे लगी हुई है, और दो अलग अलग एडिशन से पढ़ा हुआ मैंने। मदरसे का उद्देश्य है दीनी तालीम देना। इस्लाम में वो माता पिता जो चाहते हैं कि उसका बच्चा दीन दुनिया से अलग हटके सिर्फ अल्लाह की राह पर चले, उसको मदरसे में भेजा जाता है। जिसको दीनी तालीम नहीं देनी होती है वो नॉर्मल स्कूलों में जाता है। ऐसा तो नहीं कि भारत का सारा मुसलमान जो है मदरसों में जा रहा है। ये उस गार्जियन का जो मदरसे में नहीं जा रहा है उसका भी तो ईमान बरकरार है। ऐसा तो नहीं है कि वो ईमान से हट गया है। नहीं भूपेश जी, आप फिर अभी नहीं समझे। इस्लाम की विचारधारा को समझिए आप पहले। इस्लाम कहता है कि हम अपने इस एक संतान, इस्लाम में कि 4 संतान तो एक संतान दीन की राह पे जाएगी, वो दुनिया की राह पे नहीं जाएगी। अब आप दीन की राह से दुनिया की राह में उस बच्चे को लाना चाहते हैं। वो व्यक्ति अपने बच्चे को दीन की राह में डालना चाह रहा है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और उसका वो फंडामेंटल राइट है। तो सरकार कहीं उनके फंडामेंटल राइट को कहीं कम तो नहीं करे। मैं ये शक व्यक्त कर रहा हूँ। आलोक जी, दीनी तालीम तो दी ही जा रही ना, तो दीन की राह पे तो चल ही रहा है। नहीं भूपेश जी, फिर अभी गड़बड़ अभी गड़बड़। केवल दीन की तालीम। आलोक जी सुनिए, दीन की राह में चलते शक्कर खाना पड़ेगा कि नहीं उसको?
रोटी खाना पड़ेगा कि नहीं, दिन नहीं, की नहीं, राह में वही बात आ चलते गई। हैं। देखिए, बात कैलकुलेशन वही आ करना गई। पड़ेगा कि नहीं कि भाई ये रोटी खरीदते वक्त, ब्रेड खरीदते वक्त कितने पैसे देने, कैलकुलेशन करना पड़ेगा सही बात है। कि दिन की तालीम ये में वो बात वही बिना वही खाए आ पिए गई जिंदा रह जाएगा। कि भैया यहूदियों का बनाया हुआ जो है, सरकार ने किया है लीगली ठीक होगा, लेकिन हमने स्टार्ट यहीं से बात किया था कि लॉ में जो चीज लीगली सही हो वो इथिकली और मॉरली भी सही हो, कोई जरूरी नहीं होता। और ये जो मैटर योगी जी ने किया है इथिकली मॉरली भी ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें 2% या 1% लोग मदरसे में पढ़ते हैं टोटल इंडियन पॉपुलेशन का। 99% या 98% तो मदरसे से बाहर है। 100 में से 98 लोग तो मदरसे से बाहर पढ़ रहे हैं, और जो लोग बढ़िया बढ़िया एजुकेशन पढ़ रहे हैं वो क्राइम में नहीं शामिल है क्या? उनको सरकार कितना रोजगार दे पा रही है, वो कितना यूजफुल है सोसाइटी के लिए? ये जो 1-2% रोजगार लोग दे पा रही बेचारे, वो इशू पता है सर। जी ये जो ये और जो आपको गरीब, जानते हैं रोजगार वाला इशू कहाँ पर नहीं है? भूपेश जी बस थोड़ा सा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गरीबी आई, कह रहे गरीब लोग जो है, हर चीज की जड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पर ध्यान रखना। आप भूपेश जी एनवायरमेंट को भूपेश जी डिस्कस करोगे पॉपुलेशन पे जाओगे, भूपेश जी जड़ मैं वही फिर है कह ना। रहा हूँ कि मैं वो कह रहा हूँ जो प्रश्न उधर से आने वाले हैं, सरकार को इन प्रश्नों के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। आज मैं पूछ रहा हूँ, कल 100 लोग और पूछेंगे। आप समझिए इस देश की उस 20% पॉपुलेशन को जो मैं बोल रहा हूं इसी आधार पर तो प्रोवोक किया जाएगा ना। तो इस आधार को तो सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। लीगली वो जीत लेगी, हमें पता है सरकार का पॉइंट वो नहीं हारेगी। मुझे रखेगा ना अभी। नहीं तो हमारी शंकाओं का निवारण नहीं हुआ ना। मेरी शंकाओं का निवारण तो हुआ नहीं, तो इस देश की 20% पॉपुलेशन का निवारण कैसे होगा शंकाओं का? इतने कहने से तो नहीं होगा ना, हमारा धर्म तो खतरे में आ जाएगा। शंकाओं का समाधान 100% तो